दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सारा जो पेपर हुआ है सीटेट का और इसमें शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है उसका हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में सोशल साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सामाजिक विज्ञान के वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निविष्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और फ्रीडम। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही करेक्ट है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, तो यहाँ पास असमानता हो जाएगी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें जो बी ऑप्शन में दिया गया है, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही है, केवल बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो कानून का निर्माण करना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। एक क्वेश्चन दिया गया है, बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में आपको सेट करना था, इसमें क्रम करना था। तो सबसे पहले उत्पादक होगा, इसके बाद फिर थोक विक्रेता होगा, इसके बाद परचूनिया और इसके बाद उपभोक्ता। इसका सही से क्रम इसी तरह हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया और उपभोक्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में है, खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए बी सही है, इसमें ए बी सही है परंतु ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य है परंतु ए का कारण बी नहीं है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैच करना था। इसका जब हम लोग मैच करेंगे इसको ना, तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ग्राम सभा का इसमें हम लोग हो जाएगा, इसमें बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ग्राम पंचायत का हो जाएगा, इसमें ग्राम पंचायत का हो जाएगा जल स्रोत। और जनपद पंचायत का हो जाता है उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलाप। और जिला परिषद का हो जाएगा इसमें ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। तो इस तरह से इसका सेट हो जाएगा। जब हम लोग इसे मिलाएंगे तो पहले नंबर का तीसरे में कौन सा सेट है, पहले का तीसरे में, इनमें तो दोनों में हो नहीं रहा है। और ग्राम पंचायत का हो जाएगा हाँ बी का हो जाएगा चौथे में, बी का चौथे में ए। तो इसका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग मैच करेंगे तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पूछा गया है, दोहरे भार का क्या संदर्भ होता है? दोहरे भार का संदर्भ दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, यही सेम क्वेश्चन है। तो औरतों का घर का कामकाज करें और बाहर के भी कार्य करें, इसका सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध में नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राज्य द्वारा मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मौलिक अधिकार पहला ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की असमानता अवमानना करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। इसके बाद एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का स्रोत है। तो इस तरह से इसका ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, हाँ कथन दिया गया है इसमें, और कथन में है क्या आपको विचार करना है इसमें। तो पहला कथन है और दूसरा कथन है। तो इसमें जो ए सत्य है, इसमें पहला है किसी प्रकार के अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है, पुलिस अपराधी के 24 घंटे के लिए रोक सकती है। दूसरा, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, इसका बी का कारण नहीं है। ए सत्य है किंतु बी इसका सही नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई है? तो इसका हो जाएगा, पहला है सी ऑप्शन में अनुसूचित, इसमें अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजातियाँ। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और डी इसका राइट आंसर है। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करते हैं खोलने की आवश्यकता है और समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अनुशासित चिंतन, हाँ, अंतर अनुशासित चिंतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क करता है? तो इसमें जो बुनियादी तर्क करता है स्थानीय अनुभवों का समावेश इसका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब अपराधी के विषय की जांच की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो, बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है, यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संस्थान का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केस अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से इसका चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th नंबर में जो दिया गया है केस अध्ययन। क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में किसका अनुसरण करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा रीजन उसका दिया गया है, तो इनमें से आप कौन सा सही है? तो इसमें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, अभिकथन। और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसमें ए और दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी करता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाँ, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना चाहिए? एनसीईआरटी का कक्षा 6 से क्वेश्चन लिया गया है। तो ग्लोब इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोगों को ग्लोब का अध्ययन जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंद बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग में किया जाना चाहिए? तो इसमें संग्रहालय की यात्रा का आयोजन भी होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का सप्ताह भी मनाना चाहिए और रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट ने पूछा है। तो इस तरह से इसका ए और बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं। अगर आप किसी का कल पेपर है तो प्रीवियस क्वेश्चन की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। और कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, विकल्पों की सहायता से इसका सही उत्तर का चयन करना है आपको। पॉइंट दिया गया है, पहले पॉइंट में सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम की सूचना भंडारण की उत्पादक प्रक्रिया है। दूसरे में सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें इसका जो सही आंसर है, पहला पॉइंट जो है ये गलत है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें सही है। तो इस तरह से इसका दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए विकल्पों में इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसा पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को उद्देश्य की लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है ये गलत है, दूसरा पॉइंट इसका सही है। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पल्लवकालीन अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय कार्य मंदिरों की देखरेख करती थी। इस कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि जारी की जा सकती है? तो इसमें विद्यालय परिसर में कार्य का विभाजन करना, विद्यालय संचालन के लिए अलग अलग समूहों का उदाहरण देना और है
द्रव्य श्रव्य सामग्री के पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा कराना इसमें, और वास्तविक यात्रा तो नहीं हो सकती, तो इस तरह से ए बी और इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन है 55 नंबर है, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान विकासशील मुद्दों पर बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करें जो न्याय प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। आवश्यकता है कि ध्यान में उपयोगिता से की ओर अंतरण हो। तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर है समतावाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कथन अभिकथन दिया गया है, इसमें एसर्शन जो दिया गया है अभिकथन में, सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। एसर्शन सही है। अब रीजन देखते हैं, इसका रीजन क्या है। रीजन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटाना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है, रीजन भी सही है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है। रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए उन्हें आप क्या देंगे। तो इसमें जो इसका सही आंसर है बी सी और डी इसका सही है। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना होगा। शिक्षक या शिक्षिका की देखरेख में कारखाने में जाना होगा। लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना है। शिक्षक या शिक्षिका के देखरेख में दक्कन अवस्थित किसी महापाषाण काल स्थल का भ्रमण करना होगा। तो इस तरह से बी सी और डी इसमें सही आंसर है। वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग विद्यार्थियों द्वारा विकसित वस्तु का चयन करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा विकसित वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। ए बी सी इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे बताना है। तो इसमें हो जाएगा, ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परीक्षण के संदर्भ में यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, यही सही आंसर है इसका। नीचे दिए गए कथन है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। विद्यालय परिसर के बाहर भी अधिगम होता है, घर में भी अधिगम होता है, और ये सतत प्रक्रिया है। तो इस तरह से कथन पहला और दूसरा ये दोनों सही है। क्वेश्चन है 62 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन यानी एसर्शन, दूसरा है उसका रीजन। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस उत्तर को आपको बताना है। पहले एसर्शन देखते हैं। परीक्षण का नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करता है। एसर्शन सही है। इसका रीजन देखते हैं। रीजन है, परीक्षण या घटना ऐसी स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है, उनके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। इसमें एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थियों के लिए एकमात्र तरीका है, नहीं, खेल के माध्यम से भी बच्चे सीख सकते हैं। विद्यालयों में परीक्षण के दौरान, हाँ परीक्षण की बात कर रहा हूँ, हाँ तभी ये क्वेश्चन पहला पॉइंट गलत है। दूसरा है, परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं का मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट गलत है, परंतु दूसरा कथन इसमें सही है। इसमें विद्यालय में पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थियों का एकमात्र तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है। कई तरीके से बच्चों से परीक्षण करवाया जा सकता है, प्रैक्टिकल भी करवाया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। वह स्थान जहाँ दस्तावेज पांडुलिपियाँ भंडारित की जाती हैं वर्तमान में राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास है। अपने प्राचीन कार्यालय ई अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, ये अभिलेखागार कराते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तमिल क्षेत्र से, तो इसमें 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। एक क्वेश्चन यही पॉइंट है जो कि गलत है। क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, राज्य और धर्म के मध्य
वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाक्य युद्ध का आधार हो सकता है, व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बी और सी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के लिए अमान्य कल्हड़ ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों के आसमान व शासक उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोत शामिल हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ए, बी और सी और डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब इसका नहीं, इसमें तो पॉइंट नहीं दिया है ना। तो 12वीं शताब्दी में इसमें प्रारंभिक इतिहास, हाँ क्वेश्चन हाँ, प्रारंभिक इतिहास, ये सही आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। इसको पढ़ने में मिस्टेक कर गए थे, तो इसका कंफ्यूज नहीं होइएगा, कन्फर्म है यही क्वेश्चन सही है। आगे क्वेश्चन है मराठाओं के संदर्भ में सही कथन आपको सिलेक्ट करना है। सही कथन, तो इसमें ए पॉइंट सही है, सारे पॉइंट इसमें के सही हैं। तो इस तरह से ए, बी, सी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था। तो इसमें पहला, दूसरा यानी ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट सही है। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया नहीं था, खुद हार गए थे। तो इस तरह से ए, बी, सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कृषक क्रांतियाँ निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख करती हैं। तो इसमें इसका सही है, कारण दिया है, उसका परिणाम दिया गया है। तो 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया उन्हें रोकने वालों के लिए विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोइयों के अन्य कारणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। इसका जो अभिकथन और कारण सभी इसका वैध है। इसका जो सही आंसर है, इसको फिर से टिक लगाते हैं, तीसरा पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो इसमें बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। बी, सी, डी क्या करना है, नीतियों से संबंधित, अच्छा इसका क्रम, अर्ध कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं ना, उन्हें घटित होने के क्रम में आपको सेट करना है। तो इसका जो सही आंसर है बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए, इस तरह से क्रम बनता है। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। इसके बाद कंपनी दीवान बन गया। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका और इसके बाद है कारीगरों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया। इस तरह से इसका क्रम है। दोस्तों कहीं कहीं जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड के लिए बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चन वो गड़बड़ा जा रहा है। बाकी सारे करेक्ट क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास गुड्स डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसमें उपर्युक्त में से तीनों पॉइंट हैं जो कि सही है। इसमें निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था। तो ये ज्योतिराव फूले इसमें सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन है 74 नंबर गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें ए और सी सही है, वैध है। इसमें आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा किया गया। दूसरा है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों आया जो धनी और प्रभावशाली थे। किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षा विसंबंधन के भाव का परिणाम होती है। संदर्भ में एक आंदोलन था। तो इसका केवल एक पॉइंट सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला। 1864 में चेन्नई में स्थापित इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना था, रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों रीति रिवाजों से संबंधित इनके विरुद्ध था। तो ये वेद समाज इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की तीव्रता क्यों आई थी। तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट इसमें सही आंसर हो जाएगा। तीनों पॉइंट में ए, बी, सी, तीसरा ऑप्शन सही। इसे एक बार आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना है तो आपको समय में मिल जाएगा। क्वेश्चन है हाँ, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है कितना दिनों में पूरा करता है। तो 28 दिन हो जाएगा इसका, क्योंकि 27.3 या 03 मिनट होता है। तो नियरेस्ट 28 भी लिखा मिलता है कई जगह, 28 ही करेक्ट आंसर भी है। अब आप इसको मैच करना है, इसको हम लोग मैच करेंगे। तो सबसे पहले कर्क रेखा दिया गया है ना, तो कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 उत्तरी, फिर मकर रेखा ये 23.5 दक्षिणी गोलार्ध,
उत्तरी ध्रुव वृत्त का हो जाएगा 66.5 उत्तर। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव वृत्त का विषुवत रेखा 66.5 दक्षिण। इस तरह से हम लोग क्रम बनाएंगे इसका। तो ए नंबर का दूसरा किस में दिया गया है, ए के दूसरा, बी में पहला और सी में चौथा और डी में तीसरा। यही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करना कहलाता है। ये हमारा पहला ये पॉइंट है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको कथन पढ़ना है, उत्तर देना है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का स्थानीय समय क्या होगा। ए और बी दोनों सही है। स्थानीय समय, हाँ, ए बी दोनों सही आंसर है। तीसरा पॉइंट करेक्ट आंसर है। परितंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं के आसपास के वातावरण और बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। पहला ही पॉइंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ए और बी कथन दिए गए हैं और इसमें जो ए बी कथन दिए गए हैं, इसका जो हम लोग उत्तर देखेंगे तो इसका ए बी सही है और बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है, भारत के ठंडे रेगिस्तानों रेगिस्तान लद्दाख की मुख्य क्रियाकलाप की पर्यटन ही क्यों है। तो इसका सही आंसर है ए बी और सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन। 4 कथन दिए गए हैं और तो इन कथनों में ए सी डी इसमें सही है। ए नंबर है, सी नंबर और डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को देख करके आपको पढ़ना। तो इसमें दोनों कथन जो दिए गए हैं ये दोनों कथन सही हैं। पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं। तो इसका जो क्वेश्चन दिया गया है बी सी डी, इसका कथन सही है। ए बी कथन दिए गए हैं ए बी में, तो इसमें ए बी दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है। इसमें आपको मैच करना था, जब आप मैच करेंगे इसका करेंगे हम लोग तो सेरीकल्चर, सबसे पहले सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। इसके बाद पीसी कल्चर मत्स्य, फिर बीटी कल्चर अंगूर की खेती कहीं है, हाँ। इसके बाद फिर हार्टिकल्चर वाणिज्य से। तो इस तरह हम लोग क्रम बनाएंगे। तो ए में चौथा स्थान, बी में तीसरा है, सी में दूसरा है और डी में पहला है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही आंसर है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सोशल के आपके प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।